नमस्कार भाइयों। आज हम बताएंगे कि डॉक्टर की जो दवा लिखी जाती है पर्ची पे, है ना, उसका कोड जो है, जैसे लिखते हैं IMIV, ये सब आप लोग समझते होंगे कुछ कुछ, हमें आशा है कि। लेकिन आज हम विस्तार से आपको बताएंगे कि जो डॉक्टर के पर्ची पे जो कोड वर्ड लिखे होते हैं, उसका कोड वर्ड का मतलब क्या होता है। तो हम आज विस्तृत से हम जानेंगे। आपसे यही निवेदन करेंगे कि हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, अपने दोस्तों को और अपने परिवारों को भी भेजें, ताकि अधिक से अधिक लोगों इसका लाभ उठा सकें। तो डॉक्टर की दवा के पर्ची पे लिखे हुए कोड का मतलब क्या होता है। से पहले लिखा है IM। IM का मतलब होता है इंट्रामस्कुलर, यानी कि मांसपेशी। इंजेक्शन जो हम लगाते हैं IM, वो मांसपेशी में लगाते हैं। इंट्रामस्कुलर का मतलब होता है मांसपेशी। दूसरा होता है IV। IV का मतलब होता है इंट्रावेनस। इंट्रावेनस यानी कि नस में। जो इंजेक्शन नस में लगाने वाला होता है, उसको कोड वर्ड में IV लिखते हैं। तीसरा होता है सबकुटेनियस। कोड वर्ड में उसे हम SC कहते हैं। सबकुटेनियस इंजेक्शन भी लगाने का एक प्रकार होता है। चौथा होता है PC। PC का मतलब होता है खाने के बाद। कोई भी दवा जब हम देते हैं तो शॉर्ट वर्ड में उसको लिखते हैं PC, मतलब खाने के बाद में लेना है आपको। अगला है खाने से पहले, उसको हम बोलते हैं AC। AC का मतलब होता है खाने से पहले। अगला है टेबल स्पून, चम्मच। स्पून मतलब चम्मच, सबको जाते हैं। उसको शॉर्ट वर्ड में, कोड वर्ड में लिखेंगे TBS। अगला है विथ। विथ मतलब साथ में। जैसे कोई दवाई देते हैं तो कहते हैं दूध के साथ लेना, तो उसका कोड वर्ड होता है C। उसका अगला है विदाउट, बिना साथ में, मतलब लिखते हैं विदाउट वाटर, बिना पानी के दवा लेना है। उसका शॉर्ट वर्ड में लिखते हैं S। अब आगे बताते हैं डॉक्टर की दवा की पर्ची पे लिखे कोड का मतलब जो होता है। उसमें कुछ दवाई के बारे में जैसे लिखते हैं, जैसे एक टैबलेट आपको खाने के लिए दिया जाता है, उसके आगे टैबलेट लिखा रहेगा, उसके आगे लिखा रहता है OD। OD का मतलब क्या होता है? ये लैटिन वर्ड है दोस्तों। OD, BD, TDS, SOS, BBF, HS, BT, स्टेट, ये सब लैटिन शॉर्ट वर्ड है, जिसको डॉक्टर अपने दवाई के पर्ची पे लिखकर यूज़ करते हैं और मरीज़ को अपने कोड वर्ड में बताते हैं कि ये दवाई कैसे लेना है, OD लेना है कि BD लेना है। OD का मतलब होता है दिन में एक बार। यदि आप देखिए कि कोई दवा लिखा है डॉक्टर ने और उसके आगे लिख दिया है OD, मतलब दिन में इसको आपको एक बार लेना है। यदि लिखा है दवा के बाद में BD, तो BID भी कोई लिखते हैं, जिसको दिन में 2 बार लिया जा सकता है। BD का मतलब कोई भी दवाई दिन में 2 बार लिया जा सकता है। तीसरा होता है TDS, इसको TID भी कहते हैं। तो यदि डॉक्टर के पर्ची पे TDS और TID लिखा हो, इसका मतलब आप समझ जाइएगा कि इस दवाई को दिन में 3 बार लेना है। दिन में 3 बार। एक चीज़ और आपको बता देते हैं आगे बढ़ने से, ये जो OD, BD और TDS लिखा हुआ है, ये 24 घंटे को डिवाइड करता है। जैसे OD मतलब 24 घंटे में एक बार लेना है, BD है तो 24 घंटे में 2 बार लेना है, मतलब 12-12 घंटे पे लेना है। एक ही नहीं, दिन में एक बार के मतलब ये मत समझ जाइएगा कि दिन में, दिन तो आप जानते हैं 12 घंटे के होते हैं, तो दिन में 2 बार लेना है तो 6-6 घंटे पर ले लें। ऐसा नहीं करना है दोस्तों। ऐसा करने में बहुत बड़ा जो है नुकसान हो जाएगा। इसका समझना है थोड़ा सा। BD मत 2 बार, दिन में 2 बार लेना है, आने की 24 घंटा में 2 बार लेना है। 24 घंटा में भाइयों, 24 घंटे में 2 बार लेना है। BD का मतलब यही हुआ, 12-12 घंटे पे लेना है, मतलब 24 घंटा में 2 डिवाइड कर देंगे और इसको 2 बार लेंगे। एक सुबह जैसे 8 बजे लिए, तो फिर रात में 8 बजे लेंगे। दिन में एक बार, मतलब दिन में 10 बजे यदि कोई दवाई ले रहे हैं तो फिर अगला दिन दिन में 10 बजे लेंगे।
पीडीएस है मतलब दिन में 3 बार, मतलब 8-8 घंटे पे। सुबह जैसे 7 बजे लिए हैं, 7 में 8 जोड़ दीजिए, 8 7 15, मतलब 3 बजे फिर दूसरा डोज लेना है। फिर 8 जोड़ दीजिए, 8 3 11, फिर रात में 11 बजे लेना है दोस्तों। ये चीज़ बहुत ध्यान वाली चीज़ है। इसको ध्यान से आप लोग जो है समझ जाइएगा और अपने रोज़मर्रा में यूज़ कीजिएगा, नहीं तो आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। उसका आगे होता है एसओएस और पीआरएन भी कहते हैं, मतलब ज़रूरत पड़े तभी लेना है। जैसे बोल दिया आपको दर्द हो रहा है, तो कौन-सी दवाइयाँ लेना है, तो डॉक्टर ने एक दवा लिख दिया, उसके आगे लिख दिया एसओएस, मतलब इस दवाई को जब दर्द आपको हो तभी ये लेना है, नहीं तो नहीं लेना है। उसके बाद आती है बीबीएफ, बीबीएफ, बी फॉर बॉम्बे, बी फॉर बॉम्बे, एफ फॉर फ्रूट, मतलब नाश्ते से पहले लेना है दोस्तों, खाली पेट लेना है। अधिकतर खाली पेट लेते हैं। बीबीएफ का मतलब होता है खाली पेट दवाई लेना है। अब है उसके अगला एचएस और बीटी, इसका मतलब होता है दोस्तों रात को सोते समय। एचएस का मतलब रात को सोते समय, जब आप सोने जाएं उससे पहले दवाई ले लें, तो दवा के आगे जो है लिखा रहेगा एचएस। इसके आगे जो है एक और होता है अस्टेट, कोई दवा जो है लिखता है डॉक्टर, उसमें लिख देते हैं अस्टेट लेना है। अस्टेट मतलब अभी लेना है, तुरंत। डॉक्टर लिखता है, यदि स्टेट लिखा हुआ है मतलब हुआ ये दवा इंजेक्शन, यदि है इंजेक्शन है तो इंजेक्शन, टैबलेट है तो टैबलेट, वो आपको अभी लेना है। स्टेट का मतलब यही होता है। और कुछ जो है कोड वर्ड होता है, जैसे क्यू, क्यू का मतलब रोज़ लेना है। क्यूआईडी आपको बता दिए हैं, दिन में 3 बार। क्यूओडी का मतलब होता है दिन, एक दिन छोड़ कर लेना है। क्यूओडी मतलब कोई दवाई जैसे है लिखा हुआ है क्यूओडी, आज लें और कल छोड़ दें, फिर परसों लेना है। एक दवा है जिसमें लिखता रहता है क्यूबीटी, मतलब रोज़ रात को लेना है। एक दवा है क्यूएच लिखा हुआ रहता है, उसका मतलब हर घंटे लेना है। एक होता है क्यू4एच, हर 4 घंटे पे लेना है। क्यू6एच हर 6 घंटे पे लेना है। क्यूडब्ल्यू हर हफ्ते लेना है। तो मेन जो था वो आप समझ जाइएगा, जैसे क्यूडी, क्यूआईडी, बीडी, बीआईडी, ओडी, टीडीएस, एसओएस, बीबीएफ, एचएस, अस्टेट, ये सब कॉमन चीज़ें हैं जो कि आप ध्यानपूर्वक समझ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, आपको लाइफ में बहुत काम आएगा। नहीं तो ये सब पता नहीं होने से मेरे भाइयों दोस्तों बहुत नुकसान होता है। दवाई हम गलत खा लेते हैं, 2 की जगह में दिन में 2 बार की जगह हम 3 बार खा लेते हैं, 3 बार की जगह 4 बार खा लेंगे, 1 बार की जगह 2 बार खा लेंगे। ये सब नॉलेज नहीं रहने पे होता है। यदि हमको नॉलेज हो जाएगा आपको इस चीज़ के बारे में, कोड वर्ड के बारे में, तो कोई भी दवाई यदि आप पढ़ लेंगे और लिख लेंगे, समझ जाएँगे, तो आप अपने दवाई सही समय पे लेंगे, सही खुराक में लेंगे। अपने सगे-संबंधियों को भी ये बताएँगे कि इसका कोड वर्ड के मतलब क्या होता है। तो हमें आशा है कि आप जो है भली-भाँति समझ गए होंगे। कुछ और चीज़ें जो है चलते-चलते आपको बताते हैं, जो कि डॉक्टर के प्रति पे लिखा रहता है। जैसे क्यूएएम मतलब रोज़ सुबह लेना है, क्यूपीएम रोज़ शाम को लेना है, आईएनजे इसका मतलब होता है इंजेक्शन, सीएपी ये कोड वर्ड है, इसका मतलब होता है कैप्सूल, टीएबी इसका मतलब होता है टैबलेट, एसयूएसपी इसका मतलब होता है सस्पेंशन। सिरप का ही दूसरा एक सब होता है, जिसको सिरप जैसा ही होता है उसको सस्पेंशन कहते हैं। अधिकतर बच्चों में दिया जाता है सस्पेंशन को, वो भी लिक्विड फॉर्म होता है। तीसरा होता है एसवाईपी, जिसको सिरप कहते हैं शॉर्ट वर्ड में। और अगला होता है जीटीटी, जिसको ड्रॉप्स कहते हैं। भाइयों आप जो है डॉक्टर के पुर्जे के शॉर्ट वर्ड में क्या लिखा होता है, वो चीज़ हम आपको विस्तार पूर्वक से समझा दिए हैं। मुझे आशा है कि आप लोग जो है बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे, और समझ कर इसका लाभ उठाइए, खुद उठाइए, परिवार को भी जो है बताइए। अपने दोस्तों में ये वीडियो को शेयर कीजिए, अपने परिवार में शेयर कीजिए, सगे संबंधियों में शेयर कीजिए, अपने ग्रुप में शेयर कीजिए। इसी के साथ धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।